हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे अंदर संत को देखकर उसके गुणों को धारण करने की प्रेरणा प्रदान करें एवं असंत को देखकर उसके अवगुणों से दूर रहने, सर्वदा अलग होने का भाव प्रदान करें। गुण और दोष में प्रभु हमें वह दृष्टि प्रदान करें जिससे हम गुणी व्यक्ति और दोष से घिरे व्यक्ति के प्रति उससे नफरत न करें, उसके दोष से अलग रहें, पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। दोषी के दोष को देखकर दोष के त्याग की इच्छा उत्पन्न हो, गुणी को देखकर उसके गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न हो। गुण देखें तो गुण ग्रहण कर लें, यदि दोष देखें तो दोष को त्याग कर दें, ऐसी दृष्टि प्रदान करें भगवान। हे परमेश्वर, हम सब लोग भौतिक संसार की चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर छिपे खजाने को नहीं खोज पाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा नायक है जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, तत्वज्ञान कह सकते हैं, जो इस जगत के सभी खजानों की चाबी है। और इस जगत की ही नहीं, परमात्मा के राज्य में प्रवेश का मार्ग भी वही है। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने उस नायक, उस आत्म तत्व की ओर मोड़ें जहां से इस जगत की उत्पत्ति होती है। जब प्रभु मैं उस आत्मा से, आत्म तत्व से जुड़ जाता हूं तो हमारी चेतना का हर दिशा में विस्तार होता है और हम खुद को एक नए महान तथा अद्भुत संसार में पाते हैं। हमारी निष्क्रिय पड़ी शक्तियां, योग्यताएं, प्रतिभाएं सभी सजीव हो उठती हैं। तब हम सबके अंदर महान दैवीय देवत्व का प्रकटीकरण होता है, जिसे हम कभी सपने में भी नहीं सोच पाते। प्रभु जीवन में इन 3 वृत्तियों से मुक्ति प्रदान करें: मात्सर्य, ईर्ष्या, असूया। मात्सर्य से भयानक है ईर्ष्या और ईर्ष्या से भयानक है असूया। मात्सर्य का अर्थ है जब 2 व्यक्ति साथ चलें और एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, उसके आगे बढ़ने पर हमारे हृदय में बुरा भाव आ जाता है, तो समझिए मात्सर्य का उदय हो गया। मात्सर्य को हम अच्छे अर्थों में भी उपयोग कर सकते हैं कि आगे बढ़ते व्यक्ति को देखकर हमारे खुद की उन्नति, उत्साह का भाव आ जाए तो यह सकारात्मक परिणाम लाता है। लेकिन बहुधा होता यह है कि मात्सर्य के बाद ईर्ष्या जन्म ले लेती है, और असूया का अर्थ है कि जो गुण में भी दोष निकाल लेता है। हे प्रभु, मात्सर्य, ईर्ष्या, असूया इनसे ऊपर उठाकर हमारे अंतःकरण में आप विराजमान हो, हमारे हृदय के सिंहासन पर आप सुशोभित हो, तभी यह जीवन धन्यता को उपलब्ध होगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही प्रमुख हैं, आप ही मेरे जीवन की आधारशिला हैं। इस पर पूर्ण विश्वास करना सिखाएं। आप ही प्रभु मेरे जीवन को आश्रय प्रदान करते हैं। मेरे लिए आप अपना रास्ता बनाइए अपने तक पहुंचने का। हमें विश्वास से चलना सिखाएं। आप शक्तिशाली भगवान हैं। आप हमारे जीवन की हर बाधा को तोड़ने वाले हैं। मैं आपके नाम को पुकारता हूं जो सबसे ऊपर है। मैं इस जगत में आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपको अपनी सहायता के लिए पुकारता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। आपको धन्यवाद, धन्यवाद भगवान।